तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण स्टार थिएटर में ऋषिकेतु नाटक अभिनय दर्शन करने के लिए भक्तगण के साथ आए हैं। मास्टर माशा विवरण दे रहे हैं। जहाँ पर अभी उस समय में जब कथामृत लिखित हो रहा था, मनमोहन थिएटर हो गया। पहले स्टार थिएटर जहाँ था, पहले स्टार थिएटर बिडन स्ट्रीट में था, ठाकुर बिडन स्ट्रीट में गया था और स्टार थिएटर का नाम पर जब स्थानांतरित हो गया, स्टार थिएटर तब कनौली स्ट्रीट में चले गए। उस जगह में मनमोहन थिएटर हुआ था, फिर बाद में मिनर्वा थिएटर हुआ था। हम लोग बचपन से मिनर्वा थिएटर के सामने जाना आना करते थे, बिडन स्ट्रीट में। तो वहाँ पर कर्ण ऋषिकेतु उपाख्यान का अभिनय चल रहा था। अभी पहले प्रश्न होता है कि ठाकुर इतने उच्च आध्यात्मिक अवस्था में रहते हुए क्यों नाटक दर्शन करने के लिए आए थे। हम देखते हैं ये नाटक का जो विषय है, ये महान विषय है। वह है दाता कर्ण का परीक्षा। हम जब जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भगवान ही नाना रूप से हमें परीक्षा करते हैं कि हमारे भीतर सच्चाई का कितना गहराई है। कहा जाता है कर्ण जैसे दाता कोई हुआ नहीं, दाता कर्ण कहलाता है। सूर्य पुत्र थे। अपना जीवन का रक्षा कवच वो भी दान कर दिया। मतलब अपना प्राण को भी बाजी रख के उनका जो दाता का धर्म पालन किया। अभी न केवल दान का महत्व है, यहाँ पर त्याग का भी महत्व है। भयानक घटना है जो कि अवर्णनीय है। ये महाभारत में इसका उल्लेख है। कर्ण तो सूर्य पुत्र थे, कुंती उनके माता थे। षष्ठ पांडव जिसको कहलाता है। तो उनके पुत्र ऋषिकेतु महायोद्धा थे। He was a great hero, and he was also known for his charity. हम जानते हैं कि एक बार शरीर चले जाने से, प्राण चले जाने से फिर उस शरीर वापस नहीं आएगा। लेकिन महाभारत में कोई उल्लेख है जिनको
मृत्यु के बाद भी शरीर वापस आ गया था, जैसे अर्जुन स्वयं वो बब्रुवाहन के हस्त में अपना पुत्र निधन हो गया, फिर बब्रुवाहन के माता चित्रांगदा उसके दूसरे पत्नी उलूपी के साथ लेकर उनको पुनरुज्जीवित किया। अभी वही बब्रुवाहन के हस्त में कर्णपुत्र का निधन हो गया था। फिर भगवान का कृपा से वो वापस आ गया। तो अभी कर्ण का जो दान कितना सच्चा है ये देखने के लिए भगवान एक ब्राह्मण का रूप में छद्मवेश धारण करके दान का परीक्षा लिया। तो उनके पुत्रों को प्रार्थना किया, रोहिताश्व को, कि मुझे दे दो अपना पुत्र। अपना प्राण भी दे रहे हैं, पुत्र को भी छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इसका आगे जब विवरण है, भयानक विवरण है, तो अंग्रेजी अनुवाद में उसको डिलीट कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल में है और हिंदी अनुवाद में है, मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, ठीक है, अभी इसको तुम और तुम पत्नी मिलकर काटो, खंड विखंड करो। तो यहाँ पर उल्लेखित है मास्टरमहाशय का, जो आड़ी लेकर कर्ण और उसके पत्नी पद्मावती दोनों ओर खड़े हो गए और आड़ी से अपना पुत्र को बलिदान देकर उसको मांस का टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो कितना कष्ट हुआ। और वो जो पद्मावती अपने बेटा को वध करने के बाद अपने हाथ से काट रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब दिखाया नाटक में। अर्थात यही हमारे परंपरा है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारत को जानो, भारत की इतिहास, पुराण, महान शास्त्र आदि के बारे में जान लो, तब हम जो भारतीय है कितना गर्व होगा। यही महान देश से हम लोग भी पैदा हुए हैं। ये हमारा परंपरा है। पति का धर्म, कर्ण का धर्म है दान, वो पालन करने के लिए उनका पत्नी पद्मावती अपने पति का निर्देश अनुसार अपने पुत्र को बलिदान देके काट रहे हैं। उतना ही ख़त्म नहीं, मतलब अभी इसको जो मांस हुआ है उसका रंधन करो, पकाओ, वो भी बना दिया। फिर कहते हैं कर्णों को, आओ हम लोग दोनों मिलकर आनंद सहकार ये मांस भक्षण करे। कर्ण तब इनकार कर दिया, ये हमसे नहीं होगा। दान करने का मतलब नहीं है अपना स्नेह का जलांजलि दिया जाए। अपना बेटा है, अर्थात ये प्रमाणित किया जो बेटा के प्रति कितने स्नेह था, कोई विरूपता नहीं था, महान योद्धा है,
ये उससे नहीं होगा। तब ये देखकर मास्टर महोदय उल्लेख किया है, एक भक्त ने अश्रुट आर्तनाद किया, पुकारा, भक्त का नाम उल्लेख नहीं किया। हम लोग को अनुमान कर सकते वो मास्टर महोदय ही थे। और ठाकुर भी शोक प्रकाश किया। अर्थात हमारे जीवन में जब ऐसी दुर्दशा होता है, प्रतिकूल अवस्था होता है, जो हमारे भलाई के लिए भगवान करते हैं, ये करते समय भगवान का आनंद नहीं होता, लेकिन हमारे भलाई के लिए करना ज़रूरी हो जाता है। माँ जब बच्चा को पीटते हैं, उसमें आनंद नहीं होता है, मजबूरी से करना पड़ता है उसको संशोधन करने के लिए, पटरी में लाने के लिए। ये भगवान का आचरण वो देख रहे हैं, और ये जो इनका त्याग का महान धर्म है, ये ताकि भक्तजन में के मन में ये दृढ़ अंकित हो जाए। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो हो। और एक राजा होते हुए त्याग क्या क्या पराकाष्ठा दिखाया। यही हमारा परंपरा है। दान, चैरिटी कहा गया है, इस युग में दान ही परमो धर्म है, और कुछ जाग जग नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अभी कलियुग में सिर्फ दान ही श्रेष्ठ यज्ञ है। और उसका सर्वोत्तम उपमा हम देखते हैं कर्ण के जीवन में। अभी अभिनय समाप्त हो गया, इन लोग आके बॉक्स का जगह है, स्पेशल जगह किया है, गिरीश चंद्र घोष देखने के लिए आके उपस्थित हुआ। और आने का पहले ही कह रहे नरेंद्र सच इंश्योर कर लिया नरेंद्र आए कि नहीं, चाहते भक्तगण भी आके सब दिखें। उनका मन में भी जीवन में प्रतिकूल अवस्था में कैसे धैर्य धारण करना पड़ता है, कर्ण का जीवन से दिखाया। अपने हाथ से सब कुछ किया, धैर्यपूर्वक, टूटा नहीं। वैसी भक्त का जीवन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए भगवान के ऊपर। और आके नरेंद्र को कह रहे हैं, नरेंद्र आके उपस्थित हुआ। ठाकुर कहते हैं, आमी एसेছি। तो आए हैं, फिर बोलने का क्या है, दिखाई पड़ रहा है जब मैं आया हूँ, इसका अर्थ है, मैं बताया सब चीज़ का अर्थ है। फिर गिरीश घोष को बोल रहे हैं, ये जो थिएटर किए हो, ये किसका थिएटर है? तुम्हारा है ना, तुम लोग का है, इसको नहीं। आमान न है, आमादेर, ये हम लोग का थिएटर है, सम्मिलित प्रयास है। ठाकुर कहते यही ठीक है, इसमें अहंकार नहीं होता है। कोई कोई कहते हैं आमी निजे एसेছি, मैं खुद आया हूँ, मैं हूँ। मैंपन ये अहंकार का द्योतक है, ये हमें भगवान से दूर कर देते हैं। लेकिन ठाकुर ने तो कहा, उसका व्याख्यान होगा,
नरेंद्रनाथ कहते हैं ये शौवी नाटक, वो जो नाटक देखा है जीवनी नाटक है। ठाकुर कहते हैं यहाँ पर दो प्रकार है, विद्या माया अविद्या माया। अविद्या माया के प्रकोप से जो दिखाई जा रहा है वो परिवर्तनशील है, वो नाटक है। लेकिन विद्या माया से जो दिखाई पड़ता है वो नाटक नहीं है। नरेंद्र कहते हैं नहीं, सभी विद्या माया है। तब ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन उठी ब्रह्म ज्ञान है। नरेंद्रनाथ के लिए सही है, उसका मन बहुत उच्च अवस्था में है। भक्ति भक्त के लिए विद्या माया अविद्या माया दोनों चाहिए। भक्त सब उड़ा नहीं दे सकते हैं। भक्त के लिए तारतम्य दिखाई पड़ेगा, त्याज्यग्राह्य होगा, सब कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उतना उच्च अवस्था नहीं है। अविद्या माया को आश्रय करते हुए फिर विद्या माया के माध्यम से अविद्या माया को अतिक्रम करना पड़ेगा। इज ऑलरेडी इन दिस डिलेमा ट्रांजिशन। तो अविद्या माया में रहे ऑलरेडी, हाउ विल ही गेट आउट? फिर रहते हुए विद्या माया का आश्रय करके अतिक्रम करेंगे। जैसे पैर में एक कांटा चुभ जाने से दूसरा कांटा को लेकर दोनों ही छोड़ देना पड़ता है। तो अभी जो विद्या माया का जो मनोभाव है अगर वो आश्रय करेंगे तब मैंपन चलेगा। ठाकुर जो इस मनोभाव से स्वामी जी को बोला था, नरेंद्र को बोला था, हम ईशिची मैंपन, वो याद करिए जो सप्तर्षि का ऋषि था, उनको जाके बुलाया, आमी जाइतेছি तुमिও आइशो, आई एम गोइंग प्लीज़ फॉलो मी। तो यहाँ पर कहते हैं मैं आ गया, एंड यू हैव टू फॉलो मी। याद दिला दे रहे हैं। और वो दैट इज़ परमात्मा रूप उनका, परिवर्तनीय रूप नहीं, अपरिवर्तनीय परमात्मा का रूप है। अब ये प्रसंग के बाद ठाकुर नरेंद्रनाथ को कह रहे हैं एक गान गा, एक गीत परिवेशन करो। नरेंद्रनाथ वो संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। चिदानंद सिंदूर रे महानंद लहरी। वो संगीत का विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।